देखिए मैं बोलता हूँ मैं स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा हूँ और बेसिक सिखा रहा हूँ बिल्कुल, है ना। मैं आपको ग्रामर के एंगल से नहीं सिखा रहा। जैसे ग्रामर में ये रूल होते हैं कि ये लगता है यूनिवर्सल फैक्ट के लिए, ये लगता है आपका गाइडलाइंस के लिए, है ना, ये लगता है आपका डेली रूटीन के लिए, है ना। देखो ये चीज़ें ऐसे बहुत सारे रूल हैं, ये ना मैं बाद में बताऊँगा। अभी मैं स्पोकन के एंगल सिखा रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ। तो ग्रामर की क्लासेस बाद में अपलोड होंगी इस पर, वो एडवांस कोर्स हो जाएगा जब आप इसको देखना। अभी सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको। सिंपल प्रेजेंट जिसको भैया बोलने में दिक्कत आती है वो सीखे तो सीखे क्या, उसके लिए आते हैं हम। तो देखो जब भी ता ते ती आएगा तो वो सिंपल हो जाएगा, है ना। जब भी मैं ता ते ती सुनता हूँ मेरे कान में एक ही गाना बजता है हमेशा, ताथैया हो। चलिए पुअर जोक्स अपार्ट, है ही हो और हूँ से पता लगता है प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब जहाँ भी ताते ती और है ही हो हुआ है वो सिंपल प्रेजेंट है। जैसे देखो कुछ भी आप ना डेली रूटीन का कुछ भी बोलो, डेली रूटीन का कुछ भी बोलो, सब में ताते ती है ही हूँ हो गई। बस पसंद वाला छोड़ दीजिए वाक्य। जैसे मैं बोलता हूँ मैं खाना खाता हूँ, मैं ट्यूशन जाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं इंस्टा चलाता हूँ, मैं स्नैपचैट चलाता हूँ, कुछ भी बोलिए उसमें ताते ती और है ही हो आएगा ही। अच्छा देखिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा हूँ, इसको ग्रामेटिकली जाएंगे तो पॉजिटिव को बोलते हैं हम अफर्मेटिव। क्या बोलेंगे इसको हम? अफर्मेटिव। कंफ्यूज मत हो जाना पढ़नी, कहीं बुक्स में देखें आप बोले ये क्या करा है। अच्छा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, ये ग्रामर के लेक्चर बताऊंगा। सेकंड फॉर्म को इसको हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये देखिए ग्रामर के रूल बोलता हूँ मैं, इनको मैं बाद में बताऊंगा, डेप्थ में बताऊंगा, ये बेसिक बता रहा हूँ आपको। आ जाइए तो कुछ भी लिख लीजिए जो आप करते हैं, जैसे जो आप रोज करते थे। बोलूँ मैं ट्यूशन जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। देखो सब में है ही हो हूँ आएगा, ही से पता लगा प्रेजेंट, ताते ती से पता लगा सिंपल। ये क्या हो गया आपका? सिंपल प्रेजेंट हो गया। सिंपल सा लॉजिक है ना। अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं भैया, ऐसे तो बनेगी नहीं इंग्लिश। जिसको आती है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आती है वो सुन लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SCS प्लस कॉम्प्लीमेंट। क्या बोल रहा हूँ मैं, आइए। SCS कहाँ लगता है? देखो जब भी ही शी इट एक नेम आएगा तो वहाँ SCS लगेगा, और SCS कहाँ नहीं लगेगा? दे वी यू आई टू और मोर नेम के साथ ही हमेशा नहीं लगेगा। अब देखिए जैसे मैं बोलूँ मैं ट्यूशन जाता हूँ तो बनेगा आई के साथ SCS लगेगा, कांटा बजा हुआ नहीं लगेगा, तो आएगा आई गो टू ट्यूशन। ठीक है, आई गो टू ट्यूशन हो जाएगा ये। और जैसे मैं बोलूँ वह ट्यूशन जाता है, वह ट्यूशन जाता है, तो क्या बनेगा? ही गोज टू ट्यूशन। अब देखो यहाँ पे क्या करा मैंने? SCS डाल दिया। SCS मैंने इसलिए डाला क्योंकि ही शी इट एक नेम के साथ SCS हमेशा लगता है। तो ये पॉजिटिव का है। अब नेगेटिव पे आते हैं, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा भैया? नहीं डाल दीजिए, सिंपल सा लॉजिक है इसमें बस। जैसे मैं बोलूँ मैं ट्यूशन नहीं जाता हूँ, है ना, मैं ट्यूशन नहीं जाता हूँ। इसमें क्या लगेगा भैया? इसमें डू डज का इस्तेमाल करिए। डू डज साथ में नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। जिसको डाउट आता है डू डज कहाँ लगता है भैया? डज लगता है ही शी इट और एक नेम के साथ, और आपका डू लगता है दे वी यू आई टू और मोर नेम के साथ। दे वी यू आई टू और मोर नेम के साथ। जैसे मैं ट्यूशन नहीं जाता हूं तो आई के साथ क्या लगेगा? डू। आई डू नॉट गो टू ट्यूशन। अब भाई जिसको इसमें भी डाउट है कि मैं मुंह नहीं पता, बिल्कुल बेसिक भी नहीं पता, वो सुनिए। देखो जब भी मैं आएगा आई लगा देना, तुम आप तू आएगा यू लगा देना, हम आएगा वी लगा देना, वह आएगा अगर लड़का हो तो ही लगा देना, लड़की हो तो शी लगा देना, बहुत सारे हो तो आप दे लगा देना। ये लॉजिक आप याद रखना। इसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन सेक्शन पे। देखो क्वेश्चन कहने का मतलब, क्वेश्चन को इसको हम क्वेश्चन भी बोलते हैं, दूसरा हम इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं, कहीं कंफ्यूज मत होना, इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा? डू डज आगे आ जाएगा बस। डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे क्या वह ट्यूशन जाता है? वह ट्यूशन जाता है, तो इसमें क्या होगा? डू डज आगे डाल दीजिए, वह लड़का है उसके साथ डज लगेगा, डज ही गो टू
ट्यूशन हो जाएगा, डज ही गो टू ट्यूशन। सिंपल सा लॉजिक है इसमें। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें रह गई हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें रह गई। आइए सुनिए इधर। अच्छा, सिंपल प्रेजेंट को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल सीखते हैं हम कि डेली लाइफ में इस्तेमाल कैसे करें इसको हम। तो आपको डेली रूटीन लिखना होगा, पहले नीचे हिंदी, पहले ऊपर हिंदी लिखनी होगी, नीचे क्या करनी होगा, उसकी इंग्लिश लिखनी होगी। देखिए, जो भी आप सेंटेंस करेंगे उसमें ताते ती और है ही, हो हूँ पक्का आएगा। जैसे मैं खाना खाता हूँ, ता से सिंपल, है ही, हो से प्रेजेंट। सारे सेंटेंसेस में ऐसा कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं ट्यूशन जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं लिखता हूँ। तो पहले हिंदी लिखिए, फिर उसकी इंग्लिश लिखिए। इंग्लिश लिखने के लिए उसका फॉर्मूला लिख दिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, आई वेक अप इन द मॉर्निंग। मैं तैयार होता हूँ, आई गेट रेडी। मैं ट्यूशन जाता हूँ, आई गो टू ट्यूशन। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। तो आपको कुछ नहीं करना, बस उस टेंस को रियल लाइफ में अप्लाई करना है। और आपको सब पता है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। सेंटेंस फॉर्मेशन के थ्रू मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन करा था। जिसको नहीं करा था वो इन्फो कार्ड मेंशन कर दूंगा मैं, उस पर जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप डेली रूटीन बना लेंगे, इसको प्रैक्टिस करना, किसी को सुनाने की कोशिश करना, अपने भाई बहन को, मम्मी पापा को, किसी को भी अपने ये डेली रूटीन सुनाने की कोशिश करना। इसके बाद क्या करना है, आपने 3 लाइक्स और 3 डिसलाइक्स, 3 चीज़ें जो आपको पसंद है और 3 चीज़ें जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो आपने लिखनी है। ठीक है, जैसे आई लाइक टू ईट, या आई लाइक टू गो टू मार्केट, आई लाइक टू रीड, जो भी आपको करने का पसंद है। और जो करने को पसंद नहीं आता बिल्कुल भी, उसको लिख देना आई डोंट लाइक ये वो सो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 10 क्वेश्चंस बनाने हैं। जब आपको क्वेश्चंस बनाने हैं, वो डू यू से ही स्टार्ट होने चाहिए, तभी आप किसी से वो पूछ सकेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यू के साथ हमेशा डू लगता है। आपने दिलजीत दोसांझ का गाना भी सुना होगा, डू यू नो। तो जैसे डू यू वॉच मूवी, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू कुछ भी हो सकता है। जैसे डू यू यूज़ इंस्टाग्राम, डू यू यूज़ स्नैपचैट, कुछ भी हो सकता है। जब ये क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है, आप किससे पूछिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और कोई आपसे पूछेगा तो याद रखना, आंसर कभी भी यस नो में नहीं देना। आंसर किस में देना, ये पुअर इंग्लिश शो करता है। आपको कैसे आंसर देना, आपको वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली, इंडीड, ऐसे वर्ड इस्तेमाल करने हैं। इंडीड का मतलब होता है वाकई में। जैसे कोई बोले डू यूज इंस्टाग्राम, ऑफ कोर्स आई यूज इंस्टाग्राम डेली फॉर 1 आवर। डू यू यूज व्हाट्सएप, ऑफ कोर्स या डेफिनेटली आई यूज व्हाट्सएप। अच्छा, एक चीज़ स्किप हो गई मेरे से यहाँ पे मैं स्किप ये कर गया। देखिए, जब अपना डेली रूटीन बताएंगे तो बार बार ना एक ही वर्ड रिपीट होगा, आफ्टर दैट। तो उसकी जगह क्या करिए, आप ये वाले वर्ड इस्तेमाल करिए। आफ्टर दैट लगाइए, आप देन लगाइए, फर्दर मोर लगा सकते हैं आप, मोर ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इन एडिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और आप क्या बोलते हैं, लास्ट का सेंटेंस करना हो तो एट लास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब देख लीजिए, एक नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, इसे सीखते चलिए। अगले लेक्चर में मैं आपको सिंपल पास्ट सिखाऊंगा। देखो, सिंपल पास्ट में आपको सिखाऊंगा तो आपकी 70% इंग्लिश तो वैसे ही कवर हो जाएगी। आप बोलना स्टार्ट कर पाएंगे, थोड़ा बहुत आपने क्या किया, कभी मूवी देखी, कभी कहीं घूमने गए, वो आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।